नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 है। अगर दोस्तों आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न को, तो यहाँ पर 56 का संबंध जिस प्रकार 60 से दिया है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 75 का संबंध हमें बताना है किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दोस्तों, जो ये डबल डॉट होता है यहाँ पर जो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार जो दिया गया है यहाँ पर डबल बिंदु, तो यहाँ पर हम इसे समानुपात बोलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे अनुपात है, और यहाँ पर दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पर समानुपात है। लेकिन दोस्तों अगर रीजनिंग में ऐसा देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जिस प्रकार, और इसका मतलब होता है उसी प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 56 का जिस प्रकार यहाँ पर 60 से संबंध है, उसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर 75 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 56 में +4 कर देते हैं तो इतना कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 60 हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर इसमें भी क्या करेंगे, +4 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 79 किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखेंगे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से, तो यहाँ पर 56 दो संख्याओं से मिल करके बना है। तो यानी कि 5 और 6 से अगर आप इसका गुणा आपस में कर देते हैं, यानी कि 5 गुणे 6 कर देते हैं, तो कितना होता है दोस्तों, 6 पचे कितना होता है, 30 होता है। और 30 का गुणा जो है दोस्तों, 30 का गुणा क्या कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। 30 दूनी क्या होता है दोस्तों, 60 हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों सेम तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखेंगे दोस्तों हमने क्या किया कि यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, और गुणा करने के बाद जितना योग आ रहा है उसका क्या करेंगे हम दोस्तों, हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब देखिए करेंगे, यहाँ पर 7 गुणे 5 करेंगे, तो 7 गुणे 5 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 पचे कितना होगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। और 35 का गुणा 2 से कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। तो 70 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या के देखेंगे कहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ पर हमें इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पता करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3, 5 और 8 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 23 आ गया है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो 7, 6 और 8 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 50 आ गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम ये बताएंगे इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर इनको आपस में प्लस करेंगे, तो यानी कि 3, 3 में 5 8 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 23 दिया है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप जरा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर 3 गुणे 5 कर देते हैं, यानी कि 3 पचे 15 हो जाएगा। और 15 में दोस्तों यहाँ पर 15 में +8 कर देते हैं, तो 8 यहाँ पर 8 करेंगे, तो यहाँ पर 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर दोनों संख्याओं को पहले हमने गुणा किया, और यहाँ पर तीसरी संख्या को उसमें प्लस कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब इसमें भी हम करेंगे। अब देखेंगे इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। 7 छक क्या होता है दोस्तों, 42 होता है। और 42 में दोस्तों 8 को प्लस कर देंगे, तो 42 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर
9 गुणे क्या करेंगे 6 करेंगे, 9 छक 54 होता है। और 54 में दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को प्लस कर देंगे, यानी कि 54 में 4 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 58 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 58 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर मच्छर का संबंध जिस प्रकार मलेरिया से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि तंबाकू का संबंध किस शब्द से होगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द भरा जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो पहले हम क्या किस तरीके से सोचेंगे, तो यहाँ पर जो दोस्तों मच्छर होता है और मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मलेरिया रोग होता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, तंबाकू से कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ पर तंबाकू से दोस्तों क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या भर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है इस प्रकार से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वर्गाकार आकृति दी गई है और यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, इसमें पता करना है कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी दोस्तों इस टाइप से आकृति बनी हुई आपके सामने आती है और इसमें बोला जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर देखेंगे तो पहले त्रिभुजों को हम काउंट कर लेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों इसमें 8 त्रिभुज हमें मिल रहे हैं इसमें अंदर से। तो 8 को क्या करेंगे दोस्तों, 8 से हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और इसी सीरीज के आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, सीरीज को ध्यान से देखना है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, 12 से जो है दोस्तों यहाँ पर 3 हो गया और 3 से जो है 15 हो गया, 15 से फिर 6 हो गया, 6 से 21 हो गया, 21 से यानी कि 3 हो गया और 3 से दोस्तों यहाँ पर 56 दे दिया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है दोस्तों, घट रहा है और बढ़ रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे सीरीज में तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 दिया है। तो 12 में दोस्तों 12 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 2 से। तो यानी कि 1 और 2 का अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो 1 + 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली संख्याओं को यानी कि प्लस करेंगे तो अगली वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 15 दिए गए, 15 दोस्तों 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 5 से। इन दोनों को आपस में हम प्लस कर लेंगे तो 1 5 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 21 2 संख्याओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर 2 और 3 को आपस में प्लस, 2 और 1 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 और 6 को आपस में प्लस करेंगे, यानी कि 56 को आपस में 5 और 6 को आपस में प्लस करेंगे तो 6 5 क्या होता है दोस्तों, 11 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा। देखेंगे दोस्तों 11 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर दोस्तों छठवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों थोड़ा तिरछे देख लेंगे तो यहाँ पर 5 का संबंध जो है दोस्तों 128 से कैसे है, यहाँ पर 3 का संबंध जो है दोस्तों 30 से कैसे है, उसी प्रकार 6 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे भरा जाएगा यहाँ पर हमें बताना है। तो अगर आप इस टाइप से कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 से यहाँ पर 30 लिख दिया है तो यहाँ
पर अगर आप 3 का क्या करते हैं दोस्तों, 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में प्लस 3 अपने मन से हम कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है, अब देखिए 5 के साथ भी करना है। अब देखेंगे 5 का अगर हम दोस्तों क्यूब कर देते हैं, तो 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है। तो 125 में दोस्तों क्या करेंगे, अपने मन से हम क्या करेंगे, प्लस 3 कर देते हैं। तो 125 में प्लस 3 करेंगे तो 128 हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर 6 का भी करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 का क्यूब हम कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 216 होता है। 216 में प्लस हम 3 कर देते हैं अपने मन से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिला है, 6 में से 6 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 219 हमें मिल जा रहा है। 219 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी में दिया है, तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वें प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि ए एम बी का संबंध जिस प्रकार जेड एन वाई से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर एन के एल का संबंध किस अक्षर से होगा, यानी क्वेश्चन मार्क जहाँ कौन से अक्षर भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले जो तरीका होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए, ए से लेकर के दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक का नंबर याद होना चाहिए। और यहाँ पर आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन से अक्षर मतलब एक दूसरे कैसे विपरीत हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे जानेंगे, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। यानी कि दोस्तों ए जो है दोस्तों ABCD के क्रम में 1 नंबर पे आता है, और जेड जो है दोस्तों 26 नंबर पे आता है। तो यानी कि 26 और प्लस हम 1 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं को मतलब दो अक्षरों के नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, तो अगर 27 हमें आ रहा है तो समझ जाएंगे वो दोनों आपस में क्या हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के। तो उसी प्रकार देखेंगे तो ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। यानी कि ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, तो ये 26 और 1 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों अक्षर क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। अब देखेंगे तो यम का विपरीत जो है दोस्तों यन होता है। यानी कि 13 नंबर पे आता है यम, और यन जो है 14वें नंबर पे आता है। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। यानी कि दोस्तों बी 2 नंबर पे आता है और वाई जो है 25 नंबर पे आता है, तो 25 2 27 हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा है, तो यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं उसका विपरीत आगे लिखा है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एन के एल का विपरीत अक्षर क्या होगा, हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यम होता है। यम दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर यन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यम होता है। तो यहाँ पर यम लिख लेते हैं। उसके बाद के का विपरीत क्या होता है दोस्तों, के दोस्तों 11 नंबर पे आता है। और देखेंगे तो पी जो है दोस्तों इसका विपरीत हो जाएगा। पी जो है 16 नंबर पे आता है, तो 11 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों 27 हो जाएगा। अब देखेंगे रियल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। तो ओ जो है दोस्तों ओ 15 नंबर पे आता है, और यल जो है दोस्तों 12 नंबर पे। 12 और 15 को जब जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी कि दोनों ये अक्षर आपस में क्या है, विपरीत हैं। तो हमें क्या मिला दोस्तों, एम पी ओ। तो एम पी ओ देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपण करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ये शर्ट दिया गया, यहाँ पर गलती से शर्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर ये शर्ट है और यहाँ पर लाल हरा है। तो देखेंगे इन तीनों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है, कैसे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम किस प्रकार से हम बनाएंगे, कौन सा सर्कल बनेगा। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो होता है शर्ट जो होते हैं दोस्तों, ये देखेंगे यहाँ पर लाल दिया है और हरा दिया है। तो यानी कि ये हरा और लाल क्या होते हैं, ये रंग होते हैं। और जो शर्ट दिया है दोस्तों, तो क्या होता है, यहाँ पर शर्ट का पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर ये शर्ट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ
शर्ट क्या होते हैं, हरे भी होते हैं और कुछ शर्ट क्या होते हैं दोस्तों, लाल होते हैं। तो यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। देखेंगे दोस्तों इस टाइप के वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर शर्ट जो होते हैं दोस्तों, वो शर्ट केवल एक ही कलर में तो हो नहीं सकते, कुछ दोस्तों कुल अलग अलग कलर में होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शर्ट क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है शर्ट हो गया है, और कुछ शर्ट क्या होते हैं दोस्तों, लाल भी होते हैं और कुछ शर्ट क्या होते हैं, हरे भी होते हैं। तो इस टाइप से वेन डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि इनमें से विषम कौन है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, बाघ दिया है, हिरण दिया है और देखेंगे तेंदुआ और लोमड़ी। अगर देखेंगे दोस्तों तो ये चारों क्या हैं, जंगली जानवर हैं। तो इस आधार पे हम कर नहीं सकते, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो जो बाघ होता है वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। तेंदुआ भी क्या होता है, मांसाहारी होता है। और देखेंगे तो लोमड़ी क्या होती है दोस्तों, ये मांसाहारी होती है। लेकिन दोस्तों जो हिरण होता है ये शाकाहारी होता है। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हिरण जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इन तीनों में से क्या विषम है, हिरण आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, 8 का संबंध जिस प्रकार 64 से दिया गया है उसी प्रकार देखेंगे 6 का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है। अगर दोस्तों आप 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 36 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 36 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।